नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। बिहार विधानसभा 2025 के चुनावी नतीजे आ चुके हैं और साफ हो गया है कि एनडीए फिर से एक बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जैसे कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार शायद जेडीयू और एनडीए के घटक दल बीजेपी को नुकसान हो सकता है, उससे उलट नतीजे बिल्कुल अलग हैं। एनडीए ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि उसके समीकरण सब पर भारी पड़े हैं, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, एलजेपी हो या फिर दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां। सबसे इतर एनडीए ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और इसी का नतीजा है कि इस बार फिर से पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 20 साल बाद अंदाजा इस बात का लगाया जा रहा था कि शायद कोई बदलाव होगा, लेकिन नीतीश कुमार ने कमाल कर दिया है। नीतीश कुमार ने कमाल इसलिए क्योंकि कमाल की उम्मीद कम की जा रही थी। कहा जा रहा था कि सेहत के चलते, हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी के चलते और तमाम दूसरी वजहों से हो सकता है इस बार सरकार बीजेपी की वहां पर ना बन पाए, लेकिन नतीजे एकदम साफ है, जिससे साफ हो गया है कि एक बार फिर से एनडीए यानी जेडीयू, बीजेपी और उनके घटक दलों की ही सरकार बनेगी। और यह भी साफ हो गया है नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। हालांकि विपक्ष ने इसकी बहुत कोशिश की कि यह बताया जा सके, समझाया जा सके कि नीतीश कुमार अब खत्म हो चुके हैं राजनीतिक रूप से और एनडीए ने जो कुछ भी किया है वो बिहार के लिए नाकाफी है। बेरोजगारी, पलायन और गरीबी जैसे मुद्दे को आरजेडी और कांग्रेस ने उठाने की खूब कोशिश की, लेकिन उस पर नीतीश कुमार का सुशासन भारी पड़ गया। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या फैक्टर्स रहे कि चुनाव से ऐन पहले सब कुछ बदलता चला गया और नीतीश कुमार इस चुनाव के सबसे बड़े हीरो बनकर निकले हैं। दरअसल सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार लगातार ये साबित करने में कामयाब रहे कि अगर आरजेडी या कांग्रेस की सरकार आती है तो बिहार में जंगल राज फिर से वापस आ जाएगा। उन्होंने बार बार, उनकी पार्टी ने, उनके नेताओं ने और बीजेपी के बड़े नेताओं ने ये दिखाने में कामयाबी हासिल की कि 20 साल पहले बिहार में क्या होता था। जब लालू राबड़ी की सरकार थी, जब तेजस्वी यादव छोटे थे लेकिन सरकार आरजेडी की थी, तब क्या होता था। उस जंगल राज का डर दिखा करके जिस तरह से उन्होंने वोटों को बांधे रखा, वो अपने आप में बड़ी कामयाबी है। उन्होंने ये भी साबित किया कि वही उनके ठीक तरह से ध्यान रखने वाले लोग हैं, यानी एनडीए ही बिहार की जनता का ख्याल रख सकती है। चुनाव से ठीक पहले इस तरह के वादे जो कि कहे गए कि 10,000 रुपये महीने महिलाओं को दिए जाएंगे, उसके अलावा पक्का मकान दिया जाएगा, फ्री राशन जो दिया जा रहा है और केंद्र की योजनाएं जो सीधे बिहार पहुंचेंगी, उन्होंने भी काफी मतदाताओं पर असर किया। नतीजा ये हुआ कि इस बार ऐतिहासिक रूप से महिलाएं ही नहीं बल्कि तमाम लोग वोट डालने निकले और वोट परसेंटेज भी बहुत बढ़ गया। जहां आपसे 10-15 साल पहले 53% वोट पड़ते थे, इस बार 67 पॉइंट समथिंग वोट पड़ करके एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया। इसमें रिकॉर्ड इस बात का भी कि 71% महिलाएं जो कि पुरुषों से ज्यादा थीं, वो सड़कों पर निकली, उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया और बिहार में सरकार बनाने का काम किया। ये एक अपने आप में ऐतिहासिक फैसला इसलिए भी है क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में महिलाएं निकलकर जब वोट कर रही थी तो बात इस बात की भी हो रही थी कि ये क्या बदलाव की बहार है या फिर दोबारा वही सरकार आएगी। उसको मजबूत तरीके से लाने के लिए महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन अब नतीजा साफ बताता है कि महिलाओं ने तय कर लिया था कि बिहार में नीतीश की सरकार ही वो चाहती हैं और वो चाहती हैं कि एनडीए ही बिहार पर राज करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको बिहार में बीजेपी के शासन में, एनडीए के शासन में ठीक किया गया। सबसे बड़ा मुद्दा शराबबंदी का था, जिसको लेकर के महिलाएं सालों साल से परेशान थी कि पुरुष सारी कमाई शराब पर खर्च कर देते हैं और बिहार जैसे गरीब स्टेट में उनको नुकसान होता है, परिवार बिखरते हैं। साथ ही उनके राशन पानी का इंतजाम, उनके घरों का इंतजाम, उनको रोजगार का इंतजाम और पलायन रोकने की भी बात जो नीतीश की पार्टी ने और एनडीए ने की, उसका सीधा असर देखने को मिला और नतीजा आपके सामने है। ऐतिहासिक जीत की तरफ बीजेपी बढ़ी और सरकार बनाने के लिए अब दरवाजे पर खड़ी है। तय है कि इस बार भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि पार्टी के भीतर तमाम लोग ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सेहत इस बात की गवाही नहीं दे रही है कि नीतीश कुमार को कुर्सी पर बिठाया जाए, लेकिन अब एनडीए और उसके घटक दलों को तय करना है कि आखिरी फैसला क्या होगा। अभी तक पूरी संभावना इस बात की है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन तमाम ऐसे फैक्टर्स थे जिस पर नीतीश कुमार ने न सिर्फ अच्छी रणनीति बनाई बल्कि उनकी पार्टी जेडीयू ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है।
पार्टी के चुनाव लड़ने से पहले जो सीटों का बंटवारा हुआ था उसमें एनडीए की बीजेपी और जेडीयू दोनों ने 101 सीटें तय की थी जिन पर वो चुनाव लड़ेंगे। और उसमें इतना बड़ा प्रदर्शन, इतना बड़ा परफॉर्मेंस दिखाना जेडीयू की तरफ से ये ऐतिहासिक हो जाता है और इसी के साथ मजबूत हो जाती है उनकी दावेदारी कि आखिरकार मुख्यमंत्री किस पार्टी से होगा। हालांकि चुनाव से पहले एनडीए ने साफ कर दिया था, बीजेपी ने और उसके आला नेताओं ने भी साफ कर दिया था कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे। लेकिन अगर समीकरण बिगड़ते, सीटें कम आती, जेडीयू की सीटें कम आती या फिर जोड़ तोड़ से सरकार बनानी पड़ती तो शायद ये इक्वेशन बदल सकती थी। लेकिन अब सब कुछ साफ है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा है और एनडीए की ही बिहार में सरकार बनेगी। जनता भी ये उम्मीद कर रही है कि जिस उम्मीदों के साथ उन्होंने वोट दिया है वो वोट की जो उम्मीदें हैं वो खरी उतरें और जितने भी वायदे बीजेपी ने, एनडीए ने, जेडीयू ने किए हैं वो सब पूरे किए जाएं। देखना यह होगा कि आखिरकार इन वादों का क्या होता है। लेकिन जिस तरह से 10,000 रुपये महीने, पक्का घर और राशन को चालू रखने की बात एनडीए ने की थी वो कसौटी पे खरी उतरनी होगी। और इसी के साथ शुरू होगा एक नया अध्याय बिहार की राजनीति में, जहां अब केवल पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं भी तय करती हैं कि आखिरकार उनका नेता कौन होगा, उनकी सरकार कौन बनाएगा और कौन बिहार के दिल पर राज करेगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।